स्थित हैं। इन गुफाओं का निर्माण दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। ये गुफाएं भाजे गांव से 400 फीट की ऊंचाई पर ठोस चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। गुफाओं का निर्माण अरब सागर से दक्कन के पठार की ओर जाने वाले प्रमुख प्राचीन व्यापारिक मार्ग पर किया गया था। इन गुफाओं में 12 नंबर की गुफा मुख्य स्मारक है। इसके बाहरी हिस्से पर सुंदर नक्काशी की गई है। गुफा के भीतर एक चैत्य हॉल स्थित है। इसका निर्माण दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। ठोस चट्टानों को काटकर बनाई इन शैल गुफाओं की खूबसूरती हैरान कर देने वाली है। चैत्य गृह का प्रवेश द्वार अर्धवृत्ताकार आकृति है, जो देखने में घोड़े की नाल के समान प्रतीत होता है। चैत्य गृह के ऊपरी भाग पर दोनों ओर खिड़कियां हैं। इसे मेहराब द्वार के ऊपरी हिस्से पर बनाया गया है। मुख्य स्तूप का निर्माण प्रवेश द्वार से सामने की ओर अंतिम सिरे पर किया गया है। चैत्य गृह की लंबाई 59 फीट और चौड़ाई 26 फीट 8 इंच है। इसमें स्तूप के साथ एक अर्धवृत्ताकार हॉल का निर्माण किया गया है, जिसके किनारे की ओर 3 फीट 5 इंच चौड़ा गलियारा है, जिसे मुख्य हॉल के किनारे बने 27 स्तंभ अलग करते हैं। मुख्य हॉल में मौजूद खंभों की ऊंचाई 11 फीट 5 इंच है। इनके ऊपरी भाग से लकड़ी की घुमावदार पट्टियों को छत के साथ जोड़ा गया है। ऊपरी मंजिल पर बनाए गए विहारों तक पहुंचने के लिए चट्टानों को काटकर सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। पूरी तरह से खुला रखा गया है। मुख्य चैत्य के ऊपरी भाग में स्थित हर्मिका पर बारीक जाली नुमा नक्काशी की गई है। यह सुंदर नक्काशी इस चैत्य के आकर्षण को बढ़ाती है। हॉल के सामने की ओर लकड़ी से बना एक मुखौटा था, जो अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। तेरह नंबर की गुफा में एक बरामदा और 5 विहार हैं। गुफा में स्थित विहारों के द्वार के ऊपरी हिस्से पर की गई नक्काशी
मुख्य चैत्य गृह के द्वार के ऊपरी भाग पर की गई नक्काशी के समान है। ऊपरी मंजिल में सामने की ओर की गई नक्काशी का कुछ भाग अब क्षतिग्रस्त हो चुका है। चैत्य गृह में उपस्थित स्तंभों के ऊपर बौद्ध धर्म से संबंधित चिन्हों को गढ़ा गया है। बारह नंबर गुफा के बाईं ओर स्थित सीढ़ियां ऊपरी मंजिल पर बनाए गए विहारों की ओर जाती हैं। परिसर में 2 मंजिला विहार भी बनाए गए हैं। चट्टानों के ऊपरी भाग को काटकर इन विहारों का निर्माण किया गया है। भाजे स्थित इन गुफाओं का निर्माण सातवाहन काल का है। ये गुफाएं महाराष्ट्र के सबसे पुराने चट्टानों पर निर्मित स्मारकों में से एक है। दसवें नंबर की गुफा में एक विहार है जो कि 14 फुट वर्गाकार है। इसमें आगे की तरफ 2 और पीछे की तरफ 3 कक्ष हैं। कक्ष के सभी दरवाजों पर मुख्य चैत्य के समान खिड़कियों की आकृति उकेरी गई है। परिसर में स्थित 20 मठों में से अधिकांश में एक बरामदा और हॉल है जिसके किनारे छोटी छोटी कोठरियों का निर्माण किया गया है। सत्रह नंबर की गुफा 18 फीट लंबी और 12 फीट गहरी है। इसमें एक छोटे विहार के साथ 5 कक्ष बनाए गए हैं जिसमें एक कक्ष के भीतर पत्थर की बेंच है। इसमें 2 शिलालेख पाए गए थे। इसके प्रवेश द्वार को खूबसूरत नक्काशी के द्वारा सजाया गया है। द्वार के एक सिरे को लकड़ी के दरवाजे के साथ जोड़ने के लिए इसके ऊपरी, मध्य व निचले भाग को काटा गया है। निचली मंजिल पर स्थित विहारों की तुलना में ऊपरी मंजिल पर बनाए गए विहारों का आकार छोटा प्रतीत होता है। 15 नंबर की गुफा परिसर में उत्तर दिशा की ओर स्थित है। इस गुफा की चौड़ाई 6 फीट और गहराई 25 फीट है। इसमें कुल 7 विहार हैं। प्रत्येक विहार के भीतर पत्थर की बेंचें बनाई गई हैं। साथ ही पत्थरों को काटकर चौकोर खिड़कियों का निर्माण किया गया है।
मुख्य स्मारक से दाहिनी ओर आगे के हिस्से में 14 स्तूपों का एक समूह है, जिसमें गुफा के भीतर 5 और बाहर की ओर 9 स्तूपों का निर्माण किया गया है। स्तूपों पर बारीक नक्काशी की गई है। उनमें से एक के ऊपरी हिस्से की हर्मिका सुरक्षित है तथा दूसरे स्तूप की हर्मिका का आधा भाग ही शेष है। यह स्तूप यहाँ निवास करने वाले भिक्षुओं की निशानी के तौर पर बनाए गए हैं, जिनका परिनिर्वाण आजा में हुआ था। 3 भिक्षुओं जिनमें अम्पेनिका, धम्मगिरी और संगदीना के नाम के साथ एक शिलालेख प्राप्त हुआ था। स्तूप पर उल्लेखनीय विवरण भिक्षुओं के नाम और उनसे संबंधित उपाधियों को दर्शाता है। गुफा 18 यह एक बरामदे वाला मठ है। दरवाजे के दोनों ओर रथ पर सवार संरक्षकों की आकृतियां उकेरी गई है। विहार के ऊपरी भाग में छोटे छोटे स्तूप और यक्ष की आकृतियां बनाई गई हैं। इस शिल्प की रचना में एक महिला को तबला बजाते हुए व दूसरी महिला को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। नीचे की ओर चट्टानों को काटकर जगह जगह खाई तैयार की गई है, जिसमें बरसात के समय चट्टानों के ऊपर से आने वाले पानी को एकत्र करने की सुविधा थी। साथियों, लाइक, शेयर व सब्सक्राइब के माध्यम से सम्यक दृष्टि को अपना सहयोग प्रदान करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में वीडियो से जुड़े आपके अनुभव और कीमती सुझाव हमसे जरूर साझा करें। धन्यवाद। यहाँ अकेले आने का जोखिम बिल्कुल ना उठाएं। भीमाशंकर गुफाओं का समूह मनमोड़ी पहाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इन गुफाओं का निर्माण 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में किया गया था। पहले नंबर की गुफा में एक विहार है, जिसके पीछे की दीवार में एक बरामदा और 3 भिक्षु निवास बनाए गए हैं। गुफा के भीतर एक आंतरिक हॉल भी मौजूद है। अगले दरवाजे के पास मुख्य गुफा 2 है। इसे एक चैत्य के समान रूप दिया गया था, लेकिन वर्तमान में पिछली दीवार की छत के पास दरार में पानी जमा है और ऐसा प्रतीत होता है कि पानी के जमाव के कारण इस पर चैत्य का निर्माण संभव नहीं हो सका।
भीतरी हॉल की दीवारें और फर्श चिकनी और अच्छी तरह से तैयार है। इसके विपरीत छत खुरदुरी असमान और ऊंची नीची है। गुफा के ऊपर मधुमक्खियों के बड़े बड़े झुंड देखे जा सकते हैं, जिनसे सतर्क रहना आवश्यक है। मुख्य हॉल के भीतर पीछे की दीवार में संभवतः पानी के रिसाव ने मंदिर बनाने के किसी भी प्रयास को रोक दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि चट्टान को काटने का प्रयास हुआ है और पानी के रिसाव के कारण इसे बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया। गुफा 2 व गुफा 3 के बीच में एक द्वार है। इस द्वार के ऊपर पाली भाषा का एक शिलालेख मौजूद है, जिसमें 2 पूरी पंक्तियां व तीसरी पंक्ति का एक भाग है। ऐसा प्रतीत होता है कुछ अक्षर पानी के बहाव से हुए कटाव के कारण मिट गए हैं। संभवतः यह शिलालेख किसी व्यापारी द्वारा दिए गए दान का उल्लेख करता है, जिसका नाम स्पष्ट नहीं है। अनुमान के मुताबिक दान देने वाला तीसरी पंक्ति में वर्णित वीरभूति है। उचित रखरखाव न होने के कारण लगभग 2300 वर्ष पुरानी इन गुफाओं की स्थिति नाजुक है। इन्हें विशेष प्रकार का संरक्षण दिए जाने की बेहद जरूरत है। मुख्य परिसर के भीतर सामने की ओर एक बैठी हुई महिला की छवि उकेरी गई है, जिसका निर्माण कार्य अधूरा है। यह आकृति दोनों पैरों को जोड़कर बैठी है। उसके हाथ व मध्य भाग अधूरे हैं। पैरों में पायल और गले पर हार है। साथ ही कानों में बड़ी बड़ी बालियां व सिर पर एक सादा चौकोर मुकुट दिखाई देता है। अनुमान के मुताबिक इस मूर्ति कला के निर्माण को अधूरा छोड़े जाने का मुख्य कारण चारों तरफ चट्टानों के ऊपरी भाग से होने वाले पानी का रिसाव जान पड़ता है। भीमाशंकर गुफा समूह में कुल मिलाकर 10 गुफाएं हैं। इन गुफाओं का निर्माण सीधी खड़ी 4 नंबर गुफा के भीतर का भाग अव्यवस्थित है। शेष गुफाओं के साथ इसकी तुलना करने पर इसका निर्माण कार्य अधूरा प्रतीत होता है। साथियों, आपसे अनुरोध है, लाइक शेयर व सब्सक्राइब के माध्यम से सम्यक दृष्टि को अपना सहयोग प्रदान करें। साथ ही कमेंट के माध्यम से अपने कीमती सुझाव जरूर साझा करें। धन्यवाद।